हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माइस्पेक सिस्टम से। आज एक सेट लेके आया हूँ Redmi 9 पावर। ठीक है जी, ये डेट कंडीशन है, रिटर्न है अदर शॉपकीपर का, और अदर शॉपकीपर ने बता भी दिया हुआ है कि इसमें काम क्या क्या किया है। उसने PMI रिफ्रेशमेंट किया है, CPU रिवोल्व किया है, MMC रिवोल्व किया है। ठीक है जी, उसके बाद में ये रिटर्न दिया है, शॉपकीपर का ही है। तो अभी तक का जितना मैं वीडियो लेके आता हूँ तो कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। पिछली अभी 2 दिन पहले भी डाला हूँ 6A का वीडियो, जिसमें डिफरेंट ही है, उसमें ग्राउंड मिसिंग था। अगर आप नहीं देखे हैं उसको तो जाकर के उसका 6A का वीडियो देखिए, उसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। सेम उसी प्रकार से ये भी एक हैंडसेट है Redmi 9 पावर। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ में लेकर के सबसे पहले डायग्नोस करने की कोशिश किया। तो सबसे पहले हम USB की ओर चलते हैं। तो हमने USB इसका चेक किया, तो USB में इसका V बस मिसिंग था, V बस की लाइन मिसिंग था। इसमें भी एक फंडा है, उसको भी मैं बताऊंगा कि इसमें भी बहुत सारे लोग आधा में छोड़ते हैं इस कंडीशन वाले केस में। तो मैंने V बस कंप्लीट कर दिया। V बस कंप्लीट करने के बाद में जब USB डिटेक्टर में मैं इसको ले रहा हूँ, तो लेने के बाद में जो रीजन एक बार एम्पियर शो कर रहा है, एक बार नहीं कर रहा है, तो मैं चेक करवा दे रहा हूँ आपको। चेक करके पहले बता दे रहा हूँ। फिलहाल तो अभी डेड है हैंडसेट हमारा। ठीक है जी, ये देखिए डिटेक्टर में जब मैं इसको इनपुट कर रहा हूँ विदाउट बैटरी, उस कंडीशन में डिटेक्टर में अभी कुछ नहीं ले रहा है। 1 2 लेता है, ये तो एक बार 10 लेगा। अभी ले लिया था 5 के बाद में फिर से रिटर्न चला गया। मैं इसको बैटरी के साथ में जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो ओनली 1 आया, 1 आने के बाद में चला गया ना। सेट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, मैंने इसका बैटरी इनपुट किया हुआ है, और एक बार इसको USB से लगाने निकालने के बाद में ये एक बार लेता है 10 के आसपास, तुरंत रिटर्न आ जाता है। ठीक है जी, अभी आया 1 नहीं आया, 1 भी नहीं आया, अभी आया 1 आके तुरंत चला जा रहा है। अभी देखिए 9 आया था इसमें। ठीक है, यहाँ पर डिटेक्टर में 9 आया था। फिर से एक बार मैं बैटरी इनपुट करके देख रहा हूँ, 1 आया, उसके बाद फिर चला गया। फिर मैं बैटरी निकाला, बैटरी निकालने के बाद में फिर से अभी 0 है। इसमें जो V बस का लाइन है वो मैं सप्लाई दे चुका हूँ। OVP IC भी ब्रेक है। OVP से पहले जो इनपुट आता है VP इसका V बस का, वो भी ब्रेक है। इसको मैं डायग्नोस करके आगे क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस हैंडसेट को चालू करके बता रहा हूँ कि कहाँ से मिसिंग है, और मैंने इस फॉल्ट को कैसे पकड़ा, वो चीज़ भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। रियल बोलोगे तो मैं ज़्यादातर फोकस ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि कुछ नया है, प्लस मेरे स्टूडेंट को भी ये मैसेज के थ्रू से उनको बहुत सारा हेल्पफुल मिलेगा। कुछ भी ऐसा चीज़ देख के, कम से कम यही जरूरी नहीं कि हमारे 9 पावर में ही ऐसे प्रॉब्लम आए, बाकी दूसरे भी हैंडसेट में यही प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से आप यदि टेस्टिंग करते हैं हैंडसेट के ऊपर में, तो आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग इजी भी होगा। सेट बन के रिटर्न जाएगा कस्टमर के पास में, बिना बने अगर रिटर्न जाए तो आपको नुकसान है। बिना ट्रेसिंग किए तो कोई भी हैंडसेट क्लियर नहीं होता, चाहे जितना बढ़िया से ट्रेनिंग लो, चाहे कुछ भी करो। तुक्का वाला काम तुक्का ही रहेगा। 100 में से 10 बना लिए वो बहुत है, बाकी तो आपको ट्रेसिंग करके ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इस हैंडसेट को चलो अब हम लोग करते हैं क्लियर। ठीक है जी, मैं इसको, ये देखो यहाँ से हुआ क्या था। पहले मैं OVP को मैं क्लियर कर देता हूँ कि OVP ब्रेक है, प्लस यहाँ से यूजर के थ्रू से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट। सबसे पहले तो ये हमारा V बस का लाइन है, मैं USB निकाल देता हूँ। ये हमारा V बस का लाइन है, ये वाला। अब यहाँ से मैं ये देखो कनेक्शन लेके गया हूँ। सबसे पहले मैंने V बस की लाइन, जैसे कि USB डालने के बाद में कुछ नहीं आया, तो मेरे को डाउट हुआ कि इसमें V बस की लाइन मिसिंग है। ठीक है, तो ये हमारा V बस है। V बस से निकल करके जब यहाँ इनपुट हो रहा है, यहाँ इस वाले कैपेसिटर में, तो यहाँ पर मैंने USB लगा के जब 5 वोल्टेज चेक किया तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी सब हैंडसेट में यहाँ तक आता है, लेकिन ये OVP IC, OVP के बाद में ये सबसे ज़्यादा OVP खराब होता है। तो यहाँ के बाद में यहाँ हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा इनपुट है, ये IC है, ये इसका आउटपुट है। तो
यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ जम्फर दिया, और जम्फर देने के बाद में चेक किया, फिर भी नहीं आ रहा है। तो हम इस आईसी के आउटपुट को चेक किए, तो आउटपुट में भी हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, वहाँ से डायरेक्ट उठा करके ओवीपी के इनपुट को नहीं दिया हूँ, सीधा ओवीपी आईसी के आउटपुट में मैं जम्फर किया। अब जम्फर करने के बाद में सप्लाई तो ओके हो गया, उसके बावजूद भी हमारा हैंडसेट में कोई हलचल नहीं हुआ। ठीक है, तो सीधा करता हूँ मैं। तो ये हमारा बूस्ट कॉइल है चार्जिंग सेक्शन का। ठीक है जी, अब इसके अंदर में मैं डायग्राम के थ्रू से भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको चेक किस विधि से करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये हमारा PMI 632 लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा वी बस का इनपुट है। अब वी बस के इनपुट के अनुसार से 1 मिनट मैं चेक कर रहा हूँ, PC में जा रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर डिस्प्ले, ये लिए हम चार्जिंग आईसी को कॉपी किया, मैं डायग्राम में जा रहा हूँ, ये आ गया। अब इसके मैं सबसे पहले तो मैं चार्जिंग सेक्शन PMI चार्जर, ये आ गया। ये वी बस USB OVP, ये हमारा 2 कैपेसिटर है। हमको यहाँ पर इनपुट मिल गया, हमने जम्फर दे दिया था, जम्फर में तो इसका इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद में हमारा आउटपुट रहेगा ये हमारा MID लाइन। तो MID का लाइन कितना है, C1804। मैं इधर इसमें जाता हूँ, C1804। ये देखो, ये ऊपर का हमारा जस्ट कॉइल के ऊपर में लगा हुआ है हमारा PMID। तो PMID में भी हमको 5 वोल्ट मिल गया। अब मिलने के बावजूद भी हमारा VPH पावर सही से आउटपुट नहीं कर रहा था। कभी कभी कर रहा है 3 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज, उसके बाद कभी कभी 2 वोल्टेज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कूल टेस्टिंग किया हूँ। ठीक है, देखो इस हैंडसेट को मैंने ट्रेस कर चुका है। ट्रेस करने के बाद में अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से ट्रेसिंग किया हूँ मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे ट्रेसिंग करके इसके फॉल्ट को हम क्लियर कर सकते हैं, और कैसे लाइन मिसिंग है इसके अंदर में, वो चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो हम इसकी हॉट टेस्टिंग सबसे पहले लेता हूँ कि हॉट टेस्टिंग में हमारा रिजल्ट क्या है। ठीक है जी, चलिए। देखिए, हम बोर्ड के अंदर आ गए। अब बोर्ड में सबसे पहले मैं बैटरी को मैं बाहर कर देता हूँ। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना USB में, ना चार्जिंग ले रहा है ना कुछ नहीं ले रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। विद बैटरी विदाउट बैटरी डिटेक्टर के अंदर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ये मैं USB इसका लगा रहा हूँ। USB मैंने इसका इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद में मैं बोर्ड को पलटा देता हूँ। पलटाने के बाद में यहाँ पर आ गया। अब मैं मीटर को वोल्टेज रेंज में मैं सेट कर दिया हूँ। इसकी जब मैं टेस्टिंग लिया तो टेस्टिंग में मेरे को क्या अंतर मिल रहा है उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके माध्यम से हम क्लियर करके देखेंगे क्या हमारा इस हैंडसेट ओके होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ डायरेक्ट जम्फर किया हूँ। यहाँ पर देखिए 5 वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा इनपुट कैपेसिटर है। ठीक है, जिसमें ये रिटर्न दिखा रहा है 4 वोल्टेज के आसपास। ठीक, तो इसमें यदि मैं जम्फर करता हूँ तो यहाँ पर हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये अपोजिट हो जा रहा है। तो उसके बाद में हमको MID देखना है। तो ये हमारा यहाँ पर भी 5 वोल्टेज मिला। ठीक है, और हमारा ये बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल के अंदर में हमारा 3 वोल्टेज अभी बन रहा है। ठीक है, कभी कभी 2 वोल्टेज के आसपास भी बनता है, कभी कभी नहीं भी बनता है। ये फ्लक्चुएट होते रहता है, कई बार बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं आएगा, कई बार 0 छो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल कंटिन्यू दे रहा है, बट सेट का कंडीशन सेम है। पावर प्रेस करो चाहे चार्जिंग लगाओ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है ना, हैंडसेट हमारा चालू है। ठीक है, मैं एक चीज़ है, मैं आपको इसके अंदर में कुछ चीज़ है जिसको मैंने ट्रेसिंग किया। मैं इसके अंदर में जब मैंने कूल टेस्टिंग लिया, कूल टेस्टिंग लेने से पहले मैं बीट मैप निकाला था इसका। मैं बीट मैप निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ।
हाँ, तो हम आ गए बिट मैप के अंदर में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर में ये हमारा बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल के हमारा तो ये सिरा हमारा स्विचिंग का लाइन हो गया, ठीक है जी, ये स्विचिंग का लाइन है और ये हमारा वीपीएच का लाइन है। ये लाइन हमारा वीपीएच पावर है, ठीक है। तो इसको जब देखने के बाद मेरे को एक चीज क्लियर हुआ कि हमारा ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, यहाँ पर एक कॉइल है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो ये सब चीज को मैं सबसे पहले कूल टेस्ट किया। तो कूल टेस्टिंग में मेरे को फर्क क्या चीज मिला, ठीक है, मैं वो चीज क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बीट मैप को देखने के बाद मैं सबसे पहले इसका कूल टेस्टिंग किया। कूल टेस्टिंग में अंतर क्या दिखा मैं उस चीज को बताने वाला हूँ आपको, कैसे में पकड़ा है ये बीमारी मेरे पास में। सबसे पहले मैं वीपीएच पावर के लाइन को मैं सबसे पहले चेक किया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 34 मतलब 343 आ रहा है, 0.343 आएगा। ये मीटर 5 पॉइंट का है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। 343 आ रहा है, लास्ट तक पल्स को छोड़ दीजिए। 343 आया। इसके बगल वाले को मैंने चेक किया तो बगल वाले में भी कितना आया, 343 आया। ये वाला जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को मैंने चेक किया तो यहाँ पर भी 343 आया। उसके बाद में यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 519 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन बना कि यदि एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है उतना, तो इसका भी वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 340-45 आ रहा है तो इसका भी 340-45 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों जगह में डिफरेंट आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि वीपीएच के साथ में मैं जब बीट मैप में क्लिक कर रहा हूं तो इसके साथ में यहां भी दिखा रहा है, यहां भी दिखा रहा है, यहां भी दिखा रहा है, यहां भी दिखा रहा है और यहां भी दिखा रहा है। तो यदि हम बजर के साथ में जब चेक करेंगे तो यहां के साथ में इसमें तो हमारा बजर आना चाहिए, ये बजर आया, और इसके साथ में हमारा ये भी कंपोनेंट बजर आया, ये, ठीक है जी। और एक मिनट ना जी, तो इसके साथ में ये भी बजर आया, लेकिन इसके साथ ये बजर नहीं आया यहां पर। अब यहां पर भी बजर आना चाहिए, प्लस यहां पर वैल्यू देखिए कितना अंतर है, 1800 का वैल्यू शो कर रहा है यहां पर। रियलिटी तो ये कहता है कि यहां के साथ में इसके साथ में ये बजर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के साथ में कोई बजर नहीं आ रहा है, इसके साथ बजर आ रहा है तो इसको भी आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा पकड़ आ गया कि ये लाइन कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फिर से आपको बीट मैप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब बीट मैप के अंदर में जब गया हूँ तो ये तो हमारा स्विचिंग का लाइन हो गया, लेकिन ये हमारा वीपीएच का लाइन। तो वीपीएच के लाइन में ये सारे लाइन एक साथ दिख रहे हैं, तो इसके साथ तो ये भी बजर आना चाहिए ना, ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट में कोई बजर नहीं है। और यहाँ पर वैल्यू भी चेंज है और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज है। कुल मिलाकर के ये भी लाइन हमारा मिसिंग है इसके अंदर से, ठीक है। इसके अंदर आईसी के अंदर में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट, 3, 2, 5 पॉइंट के साथ में ये वीपीएच जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो 1800 का वैल्यू दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि इसके साथ में ये अटैच नहीं है, आईसी के साथ में जो अटैच है उसका 1800 वैल्यू का दूरी दिखा रहा है। जो दूरी है वीपीएच पावर के साथ में उसका रिलेशनशिप का वो 1800 वैल्यू है, वो समथिंग हमारा होना चाहिए 340, क्योंकि इसका 340 है तो उसमें भी 340 आना चाहिए। यदि हम आईसी को उठाते हैं तो भी हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं आपको आईसी निकाल करके भी बताता हूं कि ये लाइन उसके साथ में अटैच है कि नहीं। और जो वैल्यू आपको यहाँ पर, एक मिनट मैं फिर से उसमें जा रहा हूं, यहां पर जो वैल्यू शो कर रहा है वो आईसी का वैल्यू है, ठीक है जी। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो शो कर रहा है ये वीपीएच के साथ शो कर रहा है, ठीक है, वीपीएच लाइन की वजह से शो कर रहा है। यहाँ पर जो शो कर रहा है वो वीपीएच की लाइन की वजह से शो कर रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आईसी की प्लेट का वैल्यू है। इसके अंदर में जो प्लेट के साथ में जो टच हुआ है इस कंपोनेंट का, ये इस आईसी के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। अगर ये इसके साथ अटैच होता तो ये वैल्यू प्रॉपर एक साथ दोनों वैल्यू सेम टू सेम होना चाहिए था,
ठीक है। तो आपको क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं ये आईसी निकाल देता हूँ, निकाल करके आपको चेक कराता हूँ क्या ये उस बोर्ड के साथ में अटैच है कि नहीं है, कि इस बोर्ड से लेकर के यहाँ से वीपीएच अटैच है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए मैं सबसे पहले आईसी निकालता हूँ, थोड़ा स्पीड दे देता हूँ यहाँ पर, क्यों टाइम आपका जाएगा फालतू का। ठीक है, मैं निकाल के जब टेस्टिंग कर रहा हूँ तब मैं दिखा रहा हूँ इसको। हाँ तो फ्रेंड, हमने आईसी निकाल लिया। अब निकालने के बाद में मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर में, इसमें एक कंडीशन क्या है अभी कंडीशन में। ठीक है, मैंने रेड प्रोब रख दिया ग्राउंड में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस कॉइल को चेक करता हूँ। यहाँ पर कितना आया 306, यहाँ पर कितना आया 306, यहाँ पर कितना आया 306। ठीक है, एक दो का ऊपर नीचे है यहाँ पर, ये मतलब सेम आएगा, मीटर का है। यहाँ पर कितना आया 310, वही 8-10 8-10। ठीक है, और हमारा ये लाइन है, यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड में लग गया है तो उसकी वजह से ये कोई भी वैल्यू नहीं है, ये देखिए। और इसके साथ में ये बजर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये बजर आ रहा है, ये बजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बजर नहीं। तो जो वैल्यू शो कर रहा था, जो हमने आईसी लगाने के बाद में जो वैल्यू शो कर रहा था वो 500 कुछ है, वो किसका था, इस आईसी का था, PMI 632 का। अगर आईसी के अंदर में वो वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो वैल्यू भी मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट। हाँ तो ये देखिए, जैसे कि ये PMI 632 है और इसका डॉट यहाँ पर है और इसका डॉट यहाँ पर है, इसको जस्ट हम लोग उल्टा करेंगे तो ये मिरर इफेक्ट होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर ये 4 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 6 नंबर और 23 नंबर पिन। ठीक है, मैं पिन डेफिनेशन से भी क्लियर करवा दूंगा, पहले इसका वैल्यू क्लियर करवाता हूँ। जो वैल्यू आपका यहाँ पर शो कर रहा था वो वैल्यू इस आईसी के अंदर में शो करेगा, वही वैल्यू हमको यहाँ पर दिख रहा था। अब देखो कई ऐसे भी हैं जो मैसेज आता है व्हाट्सएप में आएगा, स्टूडेंट भी ऐसे भी हैं जिनका ये मैसेज आता है, सर यहाँ पर तो वैल्यू आ रहा है, लेकिन जो अभी ये वीडियो के अंदर में जो स्किप करेगा वीडियो वो तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो बिना स्किप किए इसको बारीकी से समझेगा उसके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, कहीं भी हम लोग कुल टेस्टिंग करते हैं, यहाँ तो वैल्यू आ रहा है ओके है, यहाँ वैल्यू आ रहा है ओके है, लेकिन हमको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि ये आईसी का वैल्यू है कि बोर्ड में कहीं से जुड़ा हुआ है उसका वैल्यू है। अगर इसके अंदर में वीपीएच जुड़ा हुआ है और PMIC भी जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ से वैल्यू आ रहा है। तो वीपीएच पावर में 300 कुछ आ रहा है और आईसी के अंदर से हमको कितना दिखा रहा है 500 कुछ दिखा दे रहा है। ठीक है, इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी आईसी के अंदर भी ऐसी टेस्टिंग लेंगे तो ऐसे ही टेस्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉट हमारा सेम उसी पोजीशन में रखेंगे और इसको पलटाएंगे। ये डॉट का कंडीशन ये है। अब इसको मैं मिरर इफेक्ट हो जाएगा ऐसे पलटाने के बाद में, ये यहाँ पर आया। ठीक है, अब क्या है, डॉट हमारा यहाँ था अब यहाँ आ गया क्योंकि जस्ट उल्टा हुआ आईसी। अब यहाँ के चौथे नंबर, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर हमारा है, यहाँ पर बजर में भी चेक करवाने के बोलोगे, चेक कर भी चुका हूँ, आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ। एक मिनट, ये कैपेसिटर के साथ में हमारा 4 नंबर बजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें का हमको 4 नंबर क्लियर करना है, 1 2 3 4 ये वाला पिन। अब इसको हमको चेक करने के लिए ग्राउंड चाहिए, तो यहाँ पर भी एक तरीका है। अगर हमको इस आईसी के ग्राउंड ढूंढना है, हम कोई भी इनपुट
आए हुए ग्राउंड को नहीं लेंगे। ठीक, इतना याद रखिएगा। इस आईसी के ग्राउंड को पकड़ना है, ना कि कोई ग्राउंड आ रहा है किसी एक सेक्शन के लिए ग्राउंड दिया गया है इस आईसी को, वो चीज को नहीं पकड़ना है आपको, तो वहां पर आपका वैल्यू कंफर्म नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस आईसी के ग्राउंड को पकड़ना है, तब आपको वैल्यू क्लियर होगा इसका। ठीक है, तो इसका ग्राउंड अभी ये है, ये पोर्शन लिया। अब इसके बाद में मैं 4 नंबर को देखता हूं कितना वैल्यू आ रहा है। ये देखो, जो वैल्यू आपके कैपेसिटर में आ रहा था वो वैल्यू यहां पर शो कर रहा है। ये ठीक है, यहां से ये भी क्लियर हो गया कि यहां पर जो हमारा वैल्यू शो कर रहा था वो इस आईसी का वैल्यू था। ठीक है जी, ना कि वीपीएच का। वीपीएच का वैल्यू आता तो वीपीएच का जितना सब में आ रहा है उतना यहां पर भी आना चाहिए था। ठीक है, और ये 6 नंबर और 23 नंबर 2 पिन में जा रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सेट हमारा वीपीएच सही से न बनना, प्लस ये सर्किट, इसमें पीएमआई आईसी एक्टिव नहीं हो पा रहा था। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था, वीपीएच आ रहा था, जा रहा था, या तो वीपीएच कम बना रहा था। इसका रीजन ये है कि इसको पीवी वीडीडी जो होता है पावर वोल्टेज इस आईसी के लिए, वो लाइन 23 नंबर है, तो 23 नंबर को भी वीपीएच नहीं मिल पा रहा था, तो इसका सर्किट चालू नहीं हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से ये हैंडसेट में डेड कंडीशन का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब हम इसको क्लियर कर लेंगे तब हमको क्लियर होगा कि एक्चुअली यहीं से ही था प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो जैसे कि डायग्राम में आते हैं, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये आया, ये देखिए इसमें क्या है, ये तो 6 नंबर है VDD डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पर है PVDD पावर वोल्टेज, जो वीपीएच पावर के रूप में लिया गया है इसके अंदर में। तो ये दोनों मिसिंग है इस आईसी के अंदर में, और जो वैल्यू जो अभी आपको चेक कराया हूँ वो हमारे आईसी का वैल्यू है। ठीक है, अब पिन डेफिनेशन में भी जाते हैं, तो इसमें लेआउट के अंदर में, तो ये हमारा वीपीएच लाइन है जो पहले भी क्लियर करवाया हूँ, तो यही है हमारा, ये 6 नंबर और ये हमारा 23 नंबर। ठीक है, यही 2 लाइन मिसिंग है। अब क्या करते हैं, हम आईसी को हम फिक्स करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, मैं आईसी को पहले फिक्स कर रहा हूँ। कोई भी चीज का सही से कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग सही से न किए बिना किए कोई भी चीज सही से रिपेयर नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट तुक्का में तुक्केबाजी में कितने काम करोगे। कोई भी ट्रेसिंग चाहिए तो वो ट्रेसिंग उसको देना पड़ेगा। जब तक आप उसको ट्रेसिंग नहीं दोगे वो कहाँ से फॉल्ट आपको सही से क्लियर होगा। सही से क्लियर करना है तो सही से ट्रेसिंग करना पड़ेगा। ट्रेसिंग करोगे तो टाइम तो लगता है। कई लोग बोलते हैं सर उसमें तो टाइम लगता है, उससे अच्छा ऐसे उठा दो लगा दो ये बेस्ट है बोलते हैं। तो भैया वो कुछ ही हैंडसेट में आप कर सकते हो, हर एक हैंडसेट में तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको पहले रिवोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिक्स करेंगे, उसके बाद में और आगे मैं क्लियर कराऊंगा। और देखिए तो इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को कमेंट नहीं आता। अगर ऐसी वीडियो, इसमें तो कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है, हो सके तो बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है। इतना डिटेल टॉपिक में एक ही चीज़ को बढ़िया रिपीट कर करके मैं बताने समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, टाइम निकाल के देख रहे हो, वो बेकार मत जाए, है ना।
कोई भी हो, सबसे ज़्यादा यदि फॉल्ट फाइंडिंग में अगर दिक्कत जा रहा होगा और फॉल्ट फाइंडिंग टाइप का अगर आपको क्लास भी चाहिए, मेरे स्क्रीन में नंबर जो चल रहा है उससे आप कांटेक्ट करके मेरे से क्लियर कर सकते हैं कि मैं आपको क्या क्या कराऊंगा। ठीक है, ऐसे फिक्स करते हैं इसको। उसके बाद आगे इसमें और कुछ और क्लियर कराऊंगा अभी। मतलब देखो, तो वीडियो देख रहे हो मतलब उतना प्रॉफिट जाएगा, आपको मिलेगा, आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए। और मैं देखो तो जो भी बना रहा हूँ कुछ डिफरेंट टाइप का ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वही चीज़ आपको घूम फिर के रिपीट वाला सिस्टम मत हो, घूम घूम के एक ही वीडियो टाइप का जो डल रहा है वैसे ना बने मेरे से। बस ना थोड़ा सा वीडियो, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि थोड़ा वीडियो बनाने का मेरा एक्सपीरियंस खास नहीं है, मैं ज़्यादा एडिटिंग बढ़िया से नहीं कर पाता, बढ़िया से बोल नहीं पाता हूँ। ये सब चीज़ में छोटा मोटा गलती भी होता है ना, उसको स्किप कीजिएगा। जो इसमें से जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला कंडीशन दिखता है उसी चीज़ को लीजिएगा। और मेरे बोलने की वजह से अगर थोड़ा बहुत गलती भी होता है उसको स्किप कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं कर देता हूँ आईसी को फिक्स। उसके बाद में एक चीज़ और है, आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में मैं पावर की प्लेस करके नहीं दिखाया था, वहाँ पर मैं ओनली डिटेक्टर में दिखा करके बस जस्ट आगे निकल गया था। वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद में इसको आपको पावर, देखिए मैं पावर प्रेस करके नहीं दिखाया था कि कंडीशन क्या है, मैं डीसी में भी चेक करवा दे रहा हूँ आपको। अब देखो, अभी का कंडीशन भी पहले का और अभी का सेम है। इसके बाद में हम इसको देंगे वीपीएच, और वीपीएच देने के बाद में कंडीशन देखेंगे क्या हमारा हैंडसेट ओके हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं बनाने का और आपको समझाने का। अगर आपको समझ भी हल्का फुल्का आता भी होगा तो कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कि हाँ बढ़िया लगा कि नहीं लगा। ठीक है, और जो भी डेटा, जैसे कि मैं डेटा शीट शेयर करता हूँ, जम्पर बेस शेयर करता हूँ, ये मेरे मैं इसमें लिंक दे दिए रहता हूँ। उसमें टेलीग्राम चैनल भी है मेरा और फेसबुक का ग्रुपिंग चैनल भी है मेरा। वहाँ पर जा कर के आप भी चेक कर सकते हैं डिटेल। वहाँ पर भी आपको कुछ भी डेटा अगर मैं बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, वहाँ पर भी डालता हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको वहाँ से मिल जाएगा कि मेरी जगह कौन सा काम हो रहा है, कौन सा चीज़ वीडियो भी बना रहा हूँ तो उसका भी लिंक उसमें पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर वो सब चीज़ को अगर देखना है तो यहाँ लिंक है नीचे मैं दे दिया हूँ, वहाँ से लिंक में आप जा कर के सीधा ज्वाइन हो सकते हो वहाँ पर मेरे ग्रुप में। ठीक है, फिर से एक बार इसका वैल्यू लेते हैं। कंडीशन सेम है कि कैसा, यहाँ पर वैल्यू आया 330, वही पहले जो आ रहा था। यहाँ भी 330, यहाँ भी 330 और यहाँ वही 500 जो हम लोग आईसी के अंदर में जो टेस्ट ले रहे थे। ठीक, जो जीआर लिए हैं आईसी का, वो जीआर यहाँ पर शो कर रहा है। यदि ये इसके साथ में रहता तो पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये इसके साथ जो बजर बज रहा है वो इसके साथ भी बजना चाहिए था,
लेकिन नहीं बज रहा है, ठीक है, क्योंकि 1500, 1700, 1800 जो ओवरलोड का वैल्यू दिखाता है वो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, मैं इसको सबसे पहले डिटेक्टर में पहले चेक करता हूँ जो कंडीशन था, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, इसको भी बड़ा आपको समझ आएगा, ठीक। अब देखिए अभी तो कुछ किए नहीं है, ओनली आईसी निकाल के आपको टेस्टिंग करवाया है कि आईसी का जीआर हमारा इसमें शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं लगा दिया यूएसबी लगाने के बाद में देखिए वहाँ पर 1 आ रहा है, डिटेक्टर के अंदर में 1 दिख रहा है, एक बार 1 आया, उसके बाद में चला गया, ये विद बैटरी है। और उसके बाद में ये निकाला, एक बार 8 आया, 8 9 जो आ रहा है, शुरू में भी बोल रहा था वही आ रहा है, कंडीशन सेम। यदि हम इसको डीसी से चालू करते हैं क्या आता है, इसको भी मैं चेक करवा दे रहा हूँ। डीसी से जब हम पावर की प्रेस करेंगे तो क्या कंडीशन होगा, ये जो डायरेक्ट ले रहा है मेरा इस चीज का है, ठीक है। डीसी के साथ मैं प्रेस कर दे रहा हूँ, पावर दबाएं चाहे ना दबाएं कंडीशन ये आ रहा है 3 मेरे हिसाब से ये डीसी के जो केबल है, केबल के अंदर से 1 2 3 लेता है वैसे टाइप का है, लेकिन ऐसे रन नहीं रहता। समथिंग 0.3 मिली एम्पियर के आसपास में ये ले रहा है, मतलब नहीं बराबर, अगर छोड़ूं तो भी कुछ नहीं ले रहा है, अगर पावर प्रेस करूं तो पर भी कुछ भी नहीं ले रहा है, ठीक है। ये अब मैं शुरू में आपको दिखाना भूल गया था। अब इसके अंदर में हम अब क्या करेंगे, अब उसको सप्लाई देंगे इसको जहां से हमारा ये लाइन मिसिंग है, उसके बाद में चेक करते हैं ये कि कौन से कंडीशन में आता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको देना है इसको जम्पर। हम क्या करेंगे, यहां से एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक जम्पर उठा के हमको वीपीएच लाइन को देना है, ठीक है। अब इसको जम्पर मैं कर दे रहा हूं, जिसको ना मतलब रहेगा उसके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और हटाओ, ये तो ऐसा टाइप का मिलते रहेगा बोलेगा, उसके लिए इसमें सॉल्यूशन नहीं है। और प्लस ना जो स्किप करके देखता है ना, उसके लिए भी ये वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा है, मैं बोल बोल के भी रिपीट करते जा रहा हूँ, वो सब चीज वो स्किप कर दे रहा है, बाद में बोलेगा ये कैसे किए, ये कैसे किए। वो तरीका थोड़ी ना है सही जी। अगर आपको देखना है वीडियो तो पूरा देखो, पूरा देखोगे तो आपको डिटेल समझ आएगा। अभी देखो मैं शुरू में पावर प्रेस करना भूल गया था, तो आपको अभी चेक करवाया हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने अब ना भूलूं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, मेरे से भी गलती होता है, ऐसा नहीं बोलता कि मेरे से नहीं होता। दोनों के रजिस्टर है एक साथ में, दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ में अगर दे दोगे तो ऊपर भी चलेगा, इसमें दो चाहे उसमें दो, लेकिन अंदर में देंगे तो और बढ़िया बात है। ठीक, अब इसको मैं देता हूँ यहाँ पर जंप, यहाँ पर ना देके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जंपर करता हूँ क्योंकि लाइन तो एक ही है। बस ऐसे जंपर करते समय याद रहे कि कोई किसी के साथ में अटैच वटैच मत हो जाए, शॉर्टिंग होगा तो दिक्कत तो होगा हैंडसेट के अंदर में। इसको मैं बाद में पेंट करूंगा, फिलहाल आपको क्लियर
चेक वेक करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। अब ये हो गया हमारा जंपर। अब इतना में तो लगभग हमारा सर्किट कंप्लीट है यहाँ तक का, और अगर कुछ प्रॉब्लम दिखा तब तो फिर देखेंगे दूसरे तरफ, दूसरी जगह से। लेकिन फिलहाल मेरे को पहला जो केस मिला, रियल बोलोगे तो इसको जब मैं कूल टेस्टिंग किया ना, तो मेरे को लगा कि ये आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला चीज़ है, और हर बार कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी मेरे लिए लगा कि आप लोगों को कुछ नया लगेगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू चेक करते हैं कि अभी कंडीशन में क्या वैल्यू आया, क्योंकि उसके साथ में जब हम जोड़े हैं तो वहाँ तो भी 500 आ रहा था ना, वो मिला करके चेक होगा। यहाँ पर देखो 40 आ गया, 340 और ये आया 340। अब सब जगह में कंप्लीट, ये हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको डालते हैं बोर्ड में, और बोर्ड में डालने के बाद में अभी का कंडीशन हम लोग चेक करते हैं क्या कंडीशन आता है। ठीक है, ये मैं अभी बैटरी नहीं डाला हूँ, तो हम डिटेक्टर में चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन आ रहा है। सबसे पहले मैं यूएसबी डिटेक्टर लिया, ये देखो कितना आया 57, ये लोगो भी आ गया। ठीक है, मतलब हैंडसेट हमारा लगभग ओके हो चुका। और एक चीज़ और है, ये जो मुस्कान देख रहे हो ना, हर एक के में आता है। फिर जब हैंडसेट ओके होता है तो हर कोई हल्का सा मुस्कुराता है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया, वो भी खुशी मेरे अंदर में। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसको पावर प्रेस करते हैं, कंडीशन देखते हैं पूरा ऑन होता है कि नहीं होता है। डीसी में नहीं लगाया हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ बैटरी लगा के, शायद चार्जिंग है कि नहीं है कंफर्म नहीं हो, क्योंकि डेट आया है। चार्जिंग नहीं है हैंडसेट के अंदर में, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। लगभग ये ओके हो चुका है। अगर ओके नहीं हो तो ये नहीं आता। हर एक चीज हर एक बोलता है ये हो ही गया। हर एक देखो तो हर एक चीज आईसी बदल करके आप लोग चालू करोगे, आईसी बदल करके चालू करोगे, हर एक चीज़ नहीं पॉसिबल नहीं है। मैं तो बोलता हूँ अभी की डेट में 60% बिना आईसी बदले काम हो रहा है और 40% आईसी बदल के काम हो रहा है। 60% ओनली ट्रेसिंग लाइन ट्रेस कर करके जो लाइन मिसिंग है उसके ऊपर में काम करोगे तो वो मैकेनिक का अलग मजा है। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी पार्ट्स बदल करके ओके करोगे वो उतना मज़ेदार नहीं होता जितना हम लोग ट्रेसिंग करके कोई लाइन यदि ब्रेक है उसके ऊपर में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो ऐसे बारीक टाइप के जो लाइन मिसिंग वाले कंडीशन हैं उस टाइप का मैं वीडियो और अपलोड करते रहूँगा। बस आपका कमेंट चाहिए मेरे को कि ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बाय।